अध्याय 11 भगवद गीता की जय। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् आध्यात्मसंगितं यत्त्वयक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राख्य महात्म्यमपि चाव्ययम् एवम् एतत् यथार्थ तमात्मनं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ईश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्री भगवान् उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतस्वस्थ नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् असिनो मरुतस्तथा बहून् दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहेकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्यं सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि न तु मा शक्यसे द्रष्टुम् अन्येनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकादिव्याभरणम् दिव्यानेकोयुधायुधम् दिव्यामलम्बरन्धरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेदुगपदो स्थितः यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमान् धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वानुरगाश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटिनगदिनचक्रिणं च
तेजोराशि सर्वतोदीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलाकर्दतु मे प्रमेयम् त्वमक्षरं परमवेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य अनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तत्वैकेन दिशश्च सर्वः दृष्टाद्भुतरूपमुग्रं तवेदम् लोकोत्रयप्रव्यथितं महात्मन् अमीहित्वा सुरसङ्घा विशन्ति केचित् गीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति त्युक्त्वा हर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति तं स्तुतिभिः पुष्पलाभिः रुद्रादित्या वशवये च साध्या विश्व अशिनो मरुतचोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहुरुपादं बहुदरं बहुद्रष्टाकराळं द्रष्टा लोका प्रव्यथितस्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हित्वा प्रव्यथितान्तरात्मा धृतेन विन्दामि समं च विष्णु दष्टाकराळानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वधृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहेवाव निपालसङ्गे भीष्मद्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्पदीयैरपि योद्धमुख्यैः वक्त्राणि ते तोरमणा विशन्ति द्रष्टाकराळानि भयानकानि केचिद्भिर्लग्ना दशनान्तरेषु सन्दुष्यन्ते चूर्णितरुतमाङ्गे यथा नदीना बहवम्बुवेगा समुद्रमेवा विमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं जलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका
स्तवापि वक्त्राणि समूर्ध्ववेगाः लेलीह शीघ्रशमनः समन्तां लोकान् समग्रान् नोदनैर्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्रं प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमस्तुते देववरं प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिहं प्रवृत्तः ऋते अपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्य राज्य समृद्धम् मयैवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यपि योद्धा वीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जितासि रणे सपत्ना। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचन केशवस्य कृताञ्जलि वेपनपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने हृषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहृष्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माश्च तेन नमिरन्महात्मन् गरीयस्य ब्रह्मण अप्यादिकत्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणम् स्तमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेतांसि वेद्या च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा वायुर्यमग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठस्ते तस्थे नमस्तुते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यं वितविक्रमस्त्वं सर्वसमाप्नोषि तत्त्वसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमनं तवेदं
मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चापहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशयासनभोजनेषु एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमं प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुगरीयान् न त्वत्समस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकोत्रये अप्रमतिमं प्रभावम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशडीम्यम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सख्येव सख्युः प्रियप्रियाया हसिदेव सोढुम् अदृष्टपूर्वहृषितोऽस्मि दृष्टा उभयेन च प्रवर्तितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनगदिनचक्रहस्त इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवान् उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परं दर्शितमात्मयोगान् तेजोमय विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टपूर्वम् न वेदयज्ञार्थयज्ञैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्नेः एवं रूपं शक्यहं नु लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्टारूपं घोरमिदृढममेदम् व्यपेतभिप्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूप इदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुन वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः श्रीभगवान् उवाच सुदुर्दर्श इदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अपश्य रूपस्य
नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेजया शक्यं एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनया शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृत मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। भगवद गीता की जय। क्या करे, टाइम होगा करेंगे क्या ये करेंगे? हाँ क्यों? दो तीन कुछ लोग तो याद रहना चाहिए। है पवित्र प्रभु याद है? लास्ट वाला है, बताओ बताओ बताओ। मत कर्म कुत मद्भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्व यश मामेति पांडव। अच्छा है। और तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व तत् निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् अनेकवर्णं त्वमादिदेवं पुरुष पुराणं तमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेतांसि वेदात् परं च धाम विश्व अनंत रूपम। अनादि कर्म फले पड़ी भवार्णव जले तरिबारे ना देखी उपाय अनादि कर्म फले पड़ी भवार्णव जले तरिबारे ना देखी उपाय ए विषय लाहले दीवानिशी हिया जले विषय ए विषय लाहले दीवानिशी हिया जले मन कभू
सुख नाही पाय। मन कभू सुख नाही पाय। आशा पाश सत सत क्लेश दे अविरत। प्रभु प्रवृत्ति उर्मिरा ताहे खेला। काम क्रोध आदि छया बाट पाड़े दे भया। काम काम क्रोध आदि छया बाट पड़े दे भया। अवसान हैल आसिबेला। अवसान हैल आसिबेला। अनादि कराम फले पड़ी भबार नव जले। तरिबारे ना देखे उपाय। ज्ञान कर्म ठग दुई मोरे प्रतारिया लई। ज्ञान कर्म अवशेषे फैले सिंधु जले। एहे न समय बंधु तुमी कृष्ण कृपा सिंधु। एहे न एहे न समय बंधु तुमी कृष्ण कृपा सिंधु। कृपा करी तोलो मोरे बाले। कृपा करी तोलो मोरे बाले। पतित किंकरे धरी पाद पद्म धूली करी। पतित
देह भक्ति विनोद आश्रय अमिताभ नित्य दासा भूलिया मायार पास अमिताभ अमिताभ नित्य दासा भूलिया मायार पास बद्ध है अच्छी दया माया बद्ध है अच्छी दया माया अनादि करमा फले पड़ी भवार नव जले तरी बारे न देखी उपाया ए विषय हले दीवानी सी हिया जले ए विषय हले दीवानी सी हिया जले मन कभू सुख नाही पा मन कभू सुख नाही पा अहो मैं अनादि कर्मों अनादि काल से अनंत कर्मों के फल से इस संसार रूपी सागर के जल में पड़ा हुआ हूँ। भवार्णव जले तरीवारे ना देखे उपाय, इसमें निकलने के लिए कोई उपाय नहीं दिख रहा है। इस प्रकार कोई समुद्र में गिर जाता है, ये बहुत बड़ा कठिन कार्य है उससे निकलना। तो खाली केवल संसार समुद्र में तो पड़ा हुआ है जीव, उसके ऊपर और विषय, ये विषय हला हले दीवानी से हिया जले, ये विषयों का जो जहर हमको हर दिवानिशी दिन रात जला रहा है। किसको जला रहा है? हिया को। हिया मतलब कलीजा, कलीजा कलीजा बोलते हैं ना, कलीजा को हिया, बंगाली में हिया बोलते हैं। इसका मतलब कलीजा को जला रहा है दिन रात, वो है विषय। ये मतलब साधारण जहर पिएगा तो एक बार वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो विषयों का जहर हमको हर समय मार रहा है। साधारण विष पिएगा तो मर जाएगा, लेकिन ये जो विषयों का जो जहर ये मारता नहीं, ये डेली मारता है, इसलिए कलीजा को ये जला रहा है। इसलिए मन कभू
सुख नहीं पाए, मन में कभी सुख नहीं मिल रहा है। कारण यही है। ये वास्तविक ऐसे कलिहत जीवों के लिए भक्तिविनोद ठाकुर ने पूरी प्रॉपर्ली लिखी है ये चीज। यही है स्थिति आज। आज क्या, ये संसार का ही स्थिति है, हर समय के लिए ही स्थिति है। जीवात्मा किस प्रकार इसी भवसागर में पड़ा रहता है, निकलने के लिए कोई साधन नहीं। और इसमें पड़ गया, मर रहा है, फिर उसके ऊपर आशा पास सत सत, इसके ऊपर फिर तो से मर रहा है, कलिजा जल रहा है, फिर आशाएं बहुत, इतनी आशाएं हैं, आशा बैतरणी है ना, आशा पूरी इतनी लंबा है, पूरी इच्छाएं हैं, इतनी इच्छाएं हैं, इतनी कामनाएं हैं। और ये कामना के कारण ये कितनी बार हमको दुख दे रहे। आशा पास सत सत क्लेश दे अविरत। अविरत मतलब हर समय ये क्लेश दे रहे, कष्ट दे रहे। आशा पास सत सत क्लेश दे अविरत। प्रवृत्ति, उसमें प्रवृत्ति का उर्मिर का उसमें खेल है। प्रवृत्ति उर्मिर जिस प्रकार उसमें प्रवृत्ति भी है। उसके बाद है काम क्रोध। काम क्रोध आदि छय बाटो पाड़ी दे भाई। काम क्रोध लोभ आदि ये छह, ये रास्ता में खड़े हैं। ये रास्ता में खड़े होकर के रास्ता रोक रहे हैं। और कोई निकलने के लिए चाहेगा, जाने के लिए चाहेगा, और इनको ये लोग दबाते। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। अवसान होइल आसी बेला। अभी टाइम आ गया। अवसान मतलब समय आ गया। अवसान आसी होइल बेला। ज्ञान कर्म ठग दुई। उसके बाद आप मतलब समझ लिया ये तो आ गया टाइम। फिर उसके ऊपर इतने खत्म नहीं हुआ। जब वो कोई पूरा बहुत निरुत्साहित हो जाता है, व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है, और तो इसे निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं। ये काम क्रोध लिए आके तो रास्ते में खड़े होके ये, लेकिन इसके बाद ज्ञान कर्म ठग दुई। आके बोलेंगे चिंता मत कर, तू ही तो भगवान है। ये ज्ञान ज्ञान कर्म ये ठग निकलेंगे। बोला चिंता मत कर, अरे तुम क्या, मैं तुमको पूरा पार कर देगा, तुम ऐसा ऐसा करो ये, और कर्म, अब तुम कर्म करो पूरी ऐसे जीवित रहेगा। अब बोलते हैं ना काम करो, ऐसे काम करो, ऐसे ही अस्पताल खोलो, क्या क्या बोलते हैं, खोलो, हाँ पूरी, और ऐसे पूरा नाम तुम्हारा रहेगा, तुम मरेगा नहीं, जीवित रहेगा यहाँ। वो ये ठग है। ये ठग आके लोगों को देखो, लोग कैसा मंदिर के लिए नहीं देंगे अपना बेटा, अपने परिवार वालों का स्मृति के लिए क्या क्या पैसा खर्च करते लोग देखो। अमर रहे जिंदाबाद, ऐसे ऐसे पूरी बहुत ये करते हैं ना, और पूरी कितने कितने पैसा खर्च कर देते हैं। कौन रहेगा यहाँ? ये ठग है। ये ज्ञान कर्म, ज्ञानी ज्ञान ज्ञान बोलेगा आए तुम क्या जानते हैं, तू ही तो भगवान हो, अपने को भगवान बना देगा, तू क्या समझ रहा है। ये ज्ञान, ये दोनों आगे ठग। आप जो था उसको फिर वो आपको फिर चढ़ा देगा पेड़ में, जैसे पेड़ में चढ़ाते ना और फिर ढकल देते हैं, इसीलिए ऐसे ये भी ऐसे दोनों ठग। वो ठग क्या करते हैं, प्रतारिया मोरे प्रतारिया लई, अवश्य से हेल, ये ढकल देते हैं जो था, ये फिर डुबाते हैं और पानी में। यही न समय बंधु तुम्हें कृष्ण कृपा सिंधु, कृपा करी तोलो मरे वाले। इस समय हे कृष्ण आप तो कृपा सिंधु हैं,
और कोई बंधु है नहीं संसार में। कौन बंधु है? सब स्वार्थ का बंधु, स्वार्थ पर है। स्वार्थ है तो आप में स्वार्थ है तो आपको सब प्रेम करेंगे, प्रीति करेंगे। सो कल प्रेम, सो कल प्रीति, इस स्वार्थ के लिए देखभाल थोड़ा सा पूछेंगे। और ये देखा, ये हो गया तो फिर जाओ, पूछने वाला कोई नहीं। एहने समय बंधु तुम्हें कृपा करो, तुम्हें कृष्ण कृपा सिंधु। कृपा करी तो लो मोरे बोले, कृपा करके मुझे, इसे आप मुझे उठाइए, उठा लीजिए मुझे। आशीष नींद हो रहा है क्या? नींद आ रहा है क्या? पतित किंकर धरी पादव पद्म धूलि करी, देह भगति विनोदा। पतित हूँ, किंकर हूँ, पाद पद्म में धूलि कर लो, ये भक्ति विनोद को आपके चरण में आश्रय दो। अगर जीवात्मा इसी प्रकार, इसी मनोभाव से शरणागत होता है भगवान के पास, तो ये कर्मफल से, ये संसार समुद्र से बाहर निकल सकता। नहीं तो ये संसार समुद्र से निकलना इतनी आसान नहीं। अमितव नित्य दास भूलिया माया रपा। हम आपका नित्य दास है, भूल करके माया के फांस में पड़ गया है। बद्धा है, अच्छी बद्धा होकर के यहाँ पर पड़ा। हे दया में हम उसे यहाँ से निकालो। शरणागत तो होंगे तो अनादि कर्म रूपक फल से हम समुद्र से निकल पाएंगे। जो अनुभव किया करेंगे तो शरणागत होंगे। शरणागत होने से ही मैं आपका नित्य दास हूं, इस पूरी समझ में आएगा। अनुभव करेगा, पुकारेगा, रोएगा, तो फिर भगवान को समय नहीं लगता उद्धार करने को। जीवात्मा तो प्रयत्न करे, बुलाए, पुकारे, वो तो अपना स्वयं व्यवस्था करता है और ठगों के द्वारा प्रताड़ित होता है। चैतन्य चरितामृत की जय। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 12वां अध्याय, गुंडीचा मंदिर की सफाई। हम लोग कहाँ पर थे, किसको मालूम है? किसको याद है? मालूम क्या पढ़ते हैं? कल कहाँ तक गए थे? देख के मत बताओ, जो याद है इसका बोलो। क्या क्या हम कल पढ़े थे? महाप्रभु ने मना कर दिया राजा को दर्शन करने के, दिखा देने, दर्शन दिलाने के लिए, देने के लिए। फिर रामचंद्र राय ने बोला आप नहीं दे सकते तो बेटा को भेजो। तो बेटा आके, तो इसी में वास्तविक प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर परपट लिखा। हाँ, वो उपनिषद का बहुत सुंदर श्लोक प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखे। यही सब महाभागवत जहार दर्शन ब्रजेंद्र नंदन स्मृति है। तो इसी में ये उन्होंने लिखा किस प्रकार कठोपनिषद का श्लोक काल पढ़। आज टेक्स्ट 62 ना। कुतार्थ हैलामामी हर दर्शने एतबली पुनः तारे कैलवा लिंगने। तो राजपुत्र को देख करके महाप्रभु ने सुंदर, जिसको दर्शन से कृष्ण स्मरण होता है, तो मेरे लड़कों को देखते ही अत्यंत कृतार्थ हो गया, कहकर महाप्रभु राजकुमार को फिर से आलिंगन किया। प्रभु स्पर्शे राजपुत्र हैल प्रेमावेश, स्वेद कंप अश्रु स्तंभ पुलक विशेष। वही चैतन्य महाप्रभु ने राजकुमार को स्पर्श किया तो उसके शरीर में प्रेमावश लक्षण प्रकट हो। ये लक्षण थे पसीना, कंपकंपी आंसू, स्तंभ तथा हर्ष।
महाप्रभु तो प्रेम का पूरी मूर्तिवंत हैं, पूरी सर इसको भी टच करते थे। उसमें ये कृष्ण 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 कहे नाचे कर ए रोदन, तार भाग्य देखी श्लाघा करे भक्त गण। राजकुमार का कितनी बड़ा भाग्य है, महापुरुष का आलिंगन किया और ये पागल की तरह पूरा कृष्ण 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 कहा करके। देखो महापुरुष जैसे वही व्यक्ति प्रेम दे सकता है, हृदय कर सकता है। हृदय प्रेम तो भगवान है ही है, नहीं तो प्रेम उदय होना इतनी आसान नहीं है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नय, श्रवणादि शुद्ध चिते करे उदय। ये उदित होता है अगर भक्ति, शुद्ध भक्ति करते हैं, वो हृदय में प्रकट होता है। तबे महाप्रभु तारे धैर्य कराइल, नित्य आसिया हमारा मिलिया ये न आज्ञा दिल। उसे महाप्रभु ने नवजुवक को शांत कराया और आदेश दिया नित्य उनसे मिलने के वो आया करे। विदाय हैया राय आइल राजा पुत्र लैया, राजा सुख पाइल पुत्र चेष्टा देखिया। तो इससे विदा लेकर के रामचंद्र राजकुमार को लेकर चैतन्य महाप्रभु से विदा ली। रामचंद्र राय राजकुमार को राजमहल वापस ले आए। जब राजा ने अपने पुत्र के कार्यकलापों के बारे में सुना तो वे अत्यंत सुखी हुए। पुत्र आलिंगन करी प्रेमाविष्ट हईला, साक्षात परस जिन महाप्रभु पाइला। महाप्रभु ने प्रेम रख दिया था। तो उन्हें राजा जब अपने पुत्र को आलिंगन किया तो राजा भी इस प्रकार वो भी प्रेम में प्लावित हुए, जिस प्रकार साक्षात चैतन्य महाप्रभु से स्पर्श उनको मिल रहा है। सेई हईते भाग्यवान राजा नंदन, प्रभु भक्त गण मध्य हईला एक जन। तो तबे भाग्यशाली राजकुमार महाप्रभु के सर्वाधिक अंतरंग भक्तों में से एक बन गया। तो प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं, यत् कारुण्य कटाक्ष वैभवम बताम। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु क्षण भर के लिए किसी पर अपनी दृष्टि कर दे तो वह व्यक्ति तुरंत ही भगवान का सर्वाधिक विश्वस्त भक्त बन जाता है। वह राजकुमार महाप्रभु का पहली बार मिलने आया था, किंतु महाप्रभु की कृपा से वह तुरंत सर्वोच्च भक्त बन गया। यह सैद्धांतिक नहीं अपितु व्यवहार की बात थी। हम यहाँ नग्न मात्र का न्याय सूत्रों को लागू नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह है, यदि किसी की माता अपने बचपन में नग्न रहती थी तो कई बच्चों की मां बन जाने पर भी उसे उसी तरह नग्न रहना चाहिए। यदि किसी को महाप्रभु की कृपा का आशीर्वाद मिलता है तब वह तुरंत सर्वोच्च भगवत भक्त बन जाता है। ऐसे नहीं है, नहीं ये इतना नहीं, बड़ा नहीं। नग्न मात्र का न्याय का तर्क कहता है, यदि कोई व्यक्ति अमुक अमुक तिथि को किसी उच्च पद पर नहीं पहुंच पाता तब वह रात भर में महान भक्त नहीं बन सकता। इसी विशिष्ट दृष्टांत से वह साक्ष्य प्राप्त होता है, जिससे इस सिद्धांत का विरोध हो जाता है। पिछले दिन वह लड़का सामान्य राजकुमार था, किंतु अगले दिन उसकी गिनती भगवान के सर्वोच्च भक्तों में होने लगी। यह सब महाप्रभु के हेतु की कृपा से संभव हो सका। भगवान सर्वशक्तिमान है और वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं। अभी देखो राजकुमार था, लेकिन कितने समय, बहुत कम समय महाप्रभु आलिंगन के आशीर्वाद दिया। देखो उसमें पूरी यही मत महाप्रभु भक्त गण संगे, निरंतर क्रीड़ा करे संकीर्तन रंगे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं करते हुए और संकीर्तन आंदोलन का विस्तार करते हुए अपने शुद्ध भक्तों के समाज में कार्य करते हैं। आचार्य यदि भक्त करे प्रभु रे निमंत्रण, तहाँ तहाँ भिक्षा करे लया भक्तगण।
आचार्य यदि भक्त करे प्रभु रे निमंत्रण। अद्वैताचार्य जैसे प्रमुख भक्त चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण करते थे और महाप्रभु वहां जाकर के भक्तों के साथ भिक्षा ग्रहण करते थे। यही मत नाना रंगे दिन कत गेल, जगन्नाथ रथ यात्रा निकट है। इस प्रकार कुछ दिन गया, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकट हो आया। प्रथम ही काशी मिश्रे प्रभु बोलाइलो, परीक्षा पात्र सार्वभौमे बोलाइया लीलो। तो पहले महाप्रभु ने काशी मिश्र को बुला भेजा और जब मंदिर की देखरेख करने वाले को और उसके बाद सार्वभौम को भी बुलाया भेजा। तीन जना पासे प्रभु हासिया कहिलो, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगी नीलो। 3 जन को काशी मिश्र, परीक्षा और सर्व भट्टाचार्य, इनको तीनों से अनुमति मांगा। महाप्रभु ने बोला हम इस बार हम गुंडीचा मंदिर का सफाई करेंगे, धुलाई करेंगे। यह गुंडीचा मंदिर जगन्नाथ मंदिर से 2 माइल उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। रथ यात्रा उत्सव के समय भगवान जगन्नाथ अपने मूल मंदिर से गुंडीचा मंदिर को जाते हैं। वहां 1 सप्ताह विश्राम करते हैं। 1 सप्ताह के बाद वे अपने मूल मंदिर में वापस आते। ऐसी जनश्रुति है कि जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करने वाले राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी का नाम था गुंडीचा। प्रामाणिक शास्त्र में गुंडीचा मंदिर के नाम का उल्लेख मिलता है। अनुमान है कि गुंडीचा मंदिर का क्षेत्रफल 286 क्यूबिट इंटू 215 क्यूब फुट है। एक क्यूबिट लगभग 1.5 फुट के बराबर माना जाता है। मुख्य मंदिर भीतर से 36 क्यूबिक और 30 कीर्तन भवन 30 बाई कीर्तन भवन है। ये सब प्रभुपाद जी ने दिया, क्योंकि लोग जान नहीं पाते इसलिए, कुछ लोग जान नहीं पाते इसलिए पूर्व विवरण प्रभुपाद जी ने परीक्षा कहे आमी सब सेवक तुम्हार, जे तुम्हारा इच्छा से ही कर्तव्य अमार। तो महाप्रभु का कथा आगे आदेश सुन करके परीक्षा ने बोल रहे हैं, मंदिर के निरीक्षण ने कहा है महोदय हम अभी आपके सेवक हैं, आप जो भी इच्छा करेंगे उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। विशेष राजा आज्ञा होया छे हमारे, प्रभु आज्ञा जई से ही शीघ्र करिवारे। महाराज प्रतापरुद्र ने आज्ञा दे दी है। महाप्रभु का जो भी जरूरत है, जो कुछ है, तो उनको तुरंत उनका पालन का ऑर्डर विशेष आदेश दे रखे हैं राजा। तुम्हारे योग्य सेवा नहीं मंदिर मार्जन, यही एक लीला करो जे तुम्हारा मन। आपका ये सेवा नहीं मंदिर मार्जन, लेकिन ये एक लीला कर रहे हैं, महाप्रभु सिखा रहे हैं मंदिर मार्जन कैसे होना। स्वयं भगवान है, लेकिन भगवान होकर के ये शिक्षा दे रहे हैं किस प्रकार मंदिर को मार्जन करना। शिक्षा क्या है मंदिर मार्जना से? अपने हृदय को सफाई करना है। मंदिर जो मार्जना करते हैं ये अपने हृदय को सफाई करना है। मंदिर मार्जना भगवान का कितने बर्तन ये सब ना जो मांज रहे हैं हम, ये सब सफाई हो रहा है हृदय का। ये छोटी सी सेवा नहीं है, बहुत बड़ी सेवा है। मंदिर मार्जना, पूरी आश्रम का सफाई, ये सब शरीर का, ये पूरी मन का मार्जन है, चित्त का मार्जन है, हृदय का मार्जन है। ये अगर हम अच्छा से करते हैं, ठीक ढंग से करते हैं, भाव से करते हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। किंतु घट सामर्जनी बहुत तो चाहिए, आज्ञा देह आदि सब यहाँ आने दिए। मंदिर की धुलाई करने के लिए अपने अनेक घड़ों तो झाड़ुओं की आवश्यक होगी,
अतएव आप मुझे आदेश दें, ये सारी चीज तुरंत ला देता हूँ। नूतन एक शत घट शत समार्जनी, पड़ी छानिया दिला प्रभु इच्छा जानी। नूतन एक घट शत 100 घड़ा मार्जनी झाड़ू तुरंत परीक्षा ला करके महाप्रभु को दिए। आर दिन प्रभाते लया निज गण, श्रीहस्ते सवार अंगे लेपिला चंदन। सब महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से सबके अंग पर, सबके ललाट पर चंदन लेपित किया। श्रीहस्ते दिल सवारे एक एक मार्जनी, सब गण लया प्रभु चलीला अपनी। सबको एक एक झाड़ू पकड़ा दिया मार्जनी, और स्वयं चले सबको लेकर। गुंडीचा मंदिर गेला करीते मार्जन, प्रथमे मार्जनी लया करिल शोधन। गुंडीचा मंदिर चले गए मार्जन करने के लिए। पहले क्या किया, मार्जनी लेकर को पहले झाड़ू लगाए। जिस प्रकार हमारे पवित्र पहले झाड़ू लगाते हैं ना, पहले झाड़ू लगाने का, जितना धूल मिट्टी कंकड़ ये सब। भीतर मंदिर ऊपर सकल माजिल, सिंहासन माजी पुनः स्थापन करिल। तो मंदिर भीतर हर चीज, यहाँ तक कि छत को भी बहुत अच्छी तरह से साफ किया। सब जगह पूरी अच्छा से झाड़ू से पूरा, क्यों जाला है, कोई धूल है, मिट्टी है, तो पहले सूखा ये उसको पहले। फिर सिंहासन उठाया, उससे साफ किया, फिर उसी स्थान में रख दिया। छोटो बड़ा मंदिर कैल मार्जन शोधन, पाछे तेछे शोधिल श्री जगमोहन। इस तरह उनके संगियों ने मंदिर की बड़ी छोटी सारी इमारत को बुहारी, मतलब मार्जनी से झाड़ू से साफ की। फिर अंत में उन्होंने मंदिर तथा कीर्तन के सभा स्थल के बीच का भाग भी, कीर्तन सभा ये सब नाट्यमंडल ये सब पूरी सफाई। चारि दिगे शत भक्त समार्जनी करे, आपनी शोधने प्रभु शिखा न सवारे। पूरी हो चारि दिगे शत भक्त, चतुर्दिग में, चार चतुर्पार्श्व में 100 भक्त चतुर्दिग में लगे हुए हैं, सब झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ सब व्यस्त हैं कार्य में। प्रेमोल्लास से शोधने लय न कृष्ण नाम, भक्त गण कृष्ण कहे करे निज काम। सब लोग झाड़ू लगा रहे, कृष्ण कृष्ण बोल रहे, ऐसे चुपचाप ऐसे करे लग रहे, और कुछ सोच रहे नहीं, उत्साह के साथ भगवान का नाम ले रहे, कृष्ण कृष्ण बोल रहे, सफाई कर। धूलि धूसर तनु देखीते शोभन, कहाँ कहाँ अश्रु जले करे समार्जन। इतनी उल्लास के साथ कर रहे थे, ऐसे नहीं जबरदस्ती। टाइम को देखे, टाइम देखे कब खत्म होगा, कब जाएंगे, स्नान फान करके खा के सो जाएंगे, ऐसा नहीं। पूरी उत्साह से कैसे समय कितने लोगों को मिलता है ये सेवा। तो महाप्रभु का शरीर ऐसे तो सुंदर था, उसमें फिर धूल लग गया, तो धूल पूरा ऐसे नहीं है। महाप्रभु सबसे अभी आएगा, सबसे मेहनत किया, ऐसे नहीं थके, हाँ थोड़ा बहुत सब लोग कर रहे तो हम भी थोड़ा बहुत मार दे, हो गया बस, ऐसे ऐसे चला दे, ऐसा नहीं। कभी कभी बद्ध जीव का ऐसे ही होता है, थकने का प्रवृत्ति, इवन सेवा में भी थकने का प्रवृत्ति होता है ना। फटाफट फटाफट करके चलो सो जाए बस, कोई नहीं है देखने वाला नहीं है, तो बस फट करके नहीं। भगवान देखते हैं, हम जो भी करते हैं अगर जितने अच्छा से करेंगे भगवान से वो देखते हैं, और हृदय इस प्रकार सदा शुद्ध होगा। महाप्रभु कभी कभी मंदिर सफाई करते समय आंसुओं से आंसू आ जाते थे, कहीं के उन्होंने उन्हीं आंसुओं से धुलाई करते थे। मंदिर वंदना के समय आंसू भाव से वो आंसू गिरता था, उसमें धोते थे। भोगो मंदिर शोधन करी शोधिल प्रांगण, सकल आवश्यक क्रमे करिल शोधन। भोग मंदिर जहाँ भोजन रखा जाता था सफाई किया, और फिर आंगन सफाई किया, उसके एक एक करके रियासती सारे मकान को सफाई किया। तृण धूलि झिंकर सब एकत्र करिया, बहिर्वासे लया फैलाए बाहिरे करिया। अपनी बहिर्वास में, अपनी उत्तरी में बहिर्वास में महाप्रभु
सब कुछ इकट्ठा करके कंकड़ पत्थर धूल सब लेकर के बाहर फेंकते थे। यही मत भक्तगण करी निज वासे, तृण धूलि बाहिरे फैलाया परम हरि से। इस प्रकार भक्त लोग भी घास तृण जो सब पड़ा उस सब को लेके बाहर में डाला। प्रभु कहे के कत करियाछि समार्जन, तृण धूलि देखिले जानिब परिश्रम। महाप्रभु बोला कौन कौन कितनी सेवा किया अब पता चलेगा। कौन तो दिखने से पता चलेगा कितनी इकट्ठा किया। सबका अलग अलग जगह में बोले सब इकट्ठा करो अलग अलग जगह में। सबार इंटा ना बोझो एकत्र कलिल, सबार झांटा ना बोझा एकत्र करिल, सभा हईते प्रभुर बोझा अधिक होइल। जिस सब लोग को झाड़ झुड़ करके जितना एक साथ डाला मिट्टी पर जो कंकड़ वो जितना हुआ महाप्रभु का अकेले इतना हुआ। कितनी परिश्रम किया सेवा। सब लोग मिल के मतलब 7 सहस्रों का स्वयं महाप्रभु ने सब झाड़ू झाड़ू लगा के सफाई किया। जितना इकट्ठा करके जितनी धूल मिट्टी निकाले महाप्रभु का इतना सबका सबसे महाप्रभु का ही हुआ। यही मत अभ्यंतर करिला मार्जन, पुनः सभा करे दिल करिया बंटन। तो जिस प्रकार सब लोग एक साथ किए थे अलग अलग, ऐसे ही महाप्रभु फिर सबको अलग अलग बांट दिया। भीतर सफाई पूरी हो गई। फिर भक्तों द्वारा साफ किए जाने के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित किए। भीतर होने के बाद अलग अलग धूलि सूक्ष्म धूलि तृण कंकर शव करह दूर, भालो मते शोधन करह प्रभुर अंतपुर। फिर भीतर जाकर के वहाँ भगवान के अंतपुर जहाँ पर हैं बैठ भीतर मंदिर को पूरी अच्छा से महाप्रभु बोले इसको अच्छा से इसको शोधन करो सफाई करो। सब वैष्णव लैया जबे 2 बार शोधिल, देखी महाप्रभु मने संतोष होइल। 2 बार झाड़ू लगाया, एक बार नहीं 2 बार अच्छा से झाड़ू लगाया। ऐसे नहीं फटाफट फटा करके पानी उसमें डाल दो फिर उसमें कचरा रहता है फिर दिखता ये सफेद सफेद दिखता ना। और मिट्टी धूल मिट्टी रहेगा तो सफाई ठीक से नहीं होगा। झाड़ू नहीं लगा उसके ऊपर पानी लगे उसकी सफाई ठीक से नहीं होता। पूरा 2 बार महाप्रभु अच्छा से झाड़ू लगाया सब कुछ मिट्टी कंकड़ पत्थर सब। आर 7 जन 7 घटे जल भरी, प्रथम ही लाया छे काल अपेक्षा करी। वो तैयार हैं 7 लोग घड़ा में पानी लेकर के तैयार हैं पूरी खड़े हैं। कब आज्ञा मिलेगा पानी डालेंगे सफाई करेंगे। जल आन बोली जबे प्रभु महाप्रभु कहिलो, तबे 7 घटवानी प्रभु आगे दिल। अजन लाओ अभी जल लाओ पानी लाओ। तो तुरंत 100 घड़ों में आग ला करके शीघ्र महाप्रभु के पास सामने रख दिए। प्रथम करिल प्रभु मंदिर प्रक्षालन, ऊर्ध अधो भीति गृह मध्य सिंहासन। भीतर मंदिर का पहले अच्छा से सफाई किया। ऊर्ध अध सब जगह ऊपर छात सब जगह पानी डाल करके पूरी। अभी तो मटर लग जाता पाइप में से सुसु करके जगह, उसमें पाइप कुछ नहीं था। हाथ में सब कुछ हाथ में चुड़ा करके खपरा भरिया भट को तोड़ करके छोटा छोटा खपरा तोड़ दिया उसमें से ऊपर मारा छात में पानी। खपरा भरिया जल ऊर्ध्व चलाइल, से ही जले ऊर्ध्व सोधी भीति प्रखालिल। ऊपर मारा छत में और पानी पूरा वहां से कचरा सब नीचे आया। फिर नीचे का भी सफाई हुआ। श्री हस्ते करे न सिंहासनेर मार्जन, प्रभु आगे जलो आनी देव भक्तगण। सिंहासन को अपने हाथ में महाप्रभु तो सब कुछ कर सिंहासन को अच्छा से सफाई किया। भक्तगण करे गृह मध्य प्रक्षालन, निज निज हस्ते करे मंदिर मार्जन। सारे भक्त मंदिर के भीतर धुलाई करने लगे। हर एक हाथ में एक एक झाड़ू था जिसे उन्होंने भगवान के मंदिर को स्वच्छ किया। केह जलवानी देह महाप्रभु र करे, केह जल देह तार चरण ऊपरे। कभी महाप्रभु के हाथ में कोई जल देता था, कभी कभी कुछ लोग ला करके महाप्रभु के चरण में डाल देते थे पानी।
के पैर में चरण कमल डाल देते थे। केह लुकाया करे सही जल पान, केह मागी लय केह अन्य करे दान। और कोई लेके वो पानी को उठा करके छुपा के पी जाते थे और दूसरी को दे देते थे। घर धोई प्रणालिकाय जल छाड़ी दिल, सही जल प्रांगण सब भरिया रहिलो। जब कमरा धुल गया तो पानी को एक नाली से बाहर निकाल लिया गया और यही पानी बहकर बाहर में प्रांगण में भर गया। ये सिस्टम है मंदिर में, वहां से खोल दो तो नाली से पूरा नीचे। इसी मंदिर में प्राय इसे सिस्टम अच्छा से रहता है, धो के कैसे निकल जाएगा पानी। निज वस्त्र कैल प्रभु गृह समार्जन, महाप्रभु निज वस्त्रे वस्त्रे माजिल सिंहासन। महाप्रभु ने अपने वस्त्रों से ही कमरे को पोछा, अपने वस्त्रों से, तो उन्हीं वस्त्र सिंहासन को चमकाया। तो इसी प्रकार महाप्रभु ने निर्मल शीतल स्निग्ध और निर्मल शीतल शीतल भी, अच्छा पानी डाल को ठंडी हो गया पूरी अच्छा से, मानो स्वयं महाप्रभु का शुद्ध मन प्रकट हुआ, ऐसा लगे। सत्त सत्त जन जल भरे सरोवरे, घाटे स्थान नहीं कि कूपे जल भरे। इंद्रधनुष सरोवर वहां से पानी कोयला आ रहा है और वहां स्थान नहीं मिला, इतनी 100 लोग हैं वहां, घाट में स्थान नहीं, कोई कुआं में से उठा कर लाते। पूर्ण कुंभ लय आई से शत भक्त गण, शून्य घट लय जाए आर सत जाओ। 100 तो पानी भर के ले आ रहे हैं मटका, और 100 खाली मटका लेके जा रहे। इधर से 100 लोग भाग रहे खाली मटका, वहां से 100 लोग भर भर के पानी ला रहे। नित्यानंद अद्वैत स्वरूप भारती पुरी, यहाँ बिना आर सब आने जल भरी। ये 4 लोग, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, स्वरूप और भारती पुरी, ये 5 लोग छोड़ करके सारे लोग घड़ों में पानी भरकर लाते थे। घटे घटे ठेके कत घट भांगी गेलो, सत सत घट लोको ताल आई। तो कभी कभी आने जाने में टक्कर हो जाता था, उसमें घड़ा फूट जाता था, लेकिन तैयार, फिर घड़ा फूट गया ठीक है उसको फेंको, दूसरा नया घड़ा ला के भी दे देते थे। घड़ा का कोई कमी नहीं था। जल भरे घर धोए करे हरि ध्वनि, कृष्ण हरि ध्वनि बिना आर नहीं सुनी। तो धो रहे थे कृष्ण और हरि, भगवान के नाम के हरिध्वनि की छोड़ा और कुछ नहीं, सब सेवा कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। कृष्ण कृष्ण कही करे घटेर पार्थन, कृष्ण कृष्ण कही करे घट समर्पण। कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण कहकर घड़ा मांग रहा था और कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण कहकर घड़ा दे रहा था। कृष्ण फिर कृष्ण दो, मतलब ये सब कृष्ण कृष्ण उसमें सब चलता। अरे ले लो दे लो, ऐसे नहीं, कृष्ण लो कृष्ण दो, ये ऐसे ही चल रहा था। जय जय कहे सही कहे कृष्ण नामे, कृष्ण नाम हईल संगेत सब कामे। ये सब कृष्ण नाम में चलता था और कोई नाम बोलता नहीं था, कृष्ण कृष्ण, ये सब उसी में पूरा कृष्ण नाम संकेत बन गया था। प्रेमावश्य प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, एकल प्रेमावश्य करे शतजन काम। चैतन्य महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर कृष्ण का नाम लेते थे तो वे स्वयं सैकड़ों आदमियों का काम कर रहे थे। सत हस्ते करे न जे न ख्याल न मार्जन, प्रति जन पास से जाई कराना शिक्षा। ऐसा प्रतीत होता मानो चैतन्य महाप्रभु 100 हाथों में सफाई धुलाई कर रहे हैं। वह हर एक भक्तों के पास यह शिक्षा देने के लिए पहुंचते कि काम किस तरह करना चाहिए, सेवा किस तरह करना चाहिए। भल कर्म देखी तारे करे प्रशंसन, मने ना मिलिले करे पवित्र भक्षण। जो देखा, जो अच्छा सेवा किया उसको महाप्रभु बहुत सुंदर प्रशंसा करता था, और जो सेवा ठगता था तो उसको थोड़ा सा उनको प्रताड़ना, थोड़ा सा जोर से बोलते थे, ये तुम ठीक नहीं कर रहा है,
ठग रहा है, सो रहा है। तुम्ही भालो करियाछ सिखाओ अन्य रे, ये तो यही मत भालो कर्म से हो जन करे। आप अच्छा किया, उसको सिखाओ ऐसे, जैसे ये ऐसे अच्छा से सेवा करेगा। महाप्रभु जो लोग के दूसरे को सिखाओ, जो लोग कर नहीं पा रहे, अच्छा से ठीक से कर नहीं पा रहे। ये कथा सुनिया सबे संकुचित हइया, भालो मते कर्म करे सबे मन दिया। महाप्रभु जी ऐसी बात बोल रहे हैं तो फिर सब लोग अच्छा से करते थे, मन दे करके करते थे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय।